सवाल लेकिन खड़ा यही होता है कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था वाकई में पटरी पे है या पटरी से चंद कदमों के दूरी पे डीएम कार्यालय, डीएम ऑफिस है और चंद कदमों से उनका आवास है। जाहिर सी बात है कि इस चौराहे से होके उनको अपने आवास पे गुजरना होता होगा, वहां पे जाना होता होगा। और जैसा कि इन लोगों की मांग है कि डीएम महोदय यहाँ पे आए, ये लोकतंत्र है। अगर आप इसको सही तरीके से देख लें तो ये भारत का लोकतंत्र है और भारत के लोकतंत्र में ये किस तरह का लोकतंत्र है ये भी एक बार समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से ये चौथा दिन है और कहीं ना कहीं आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं एक और निडर कार्यकर्ताओं में से एक है, क्या लगता है ये किस तरीके की व्यवस्था? हमारे जो कप्तान है अभिनंदन जी, यह जब से आए हैं तब से मुझे लगता है कि इसमें और इजाफा हो गया है। या तो उनका कंट्रोल अपने सिस्टम पर नहीं है या तो उनका इंटरेस्ट अपने सिस्टम में नहीं है। इस वजह से आने वाले समय में 2-3 हत्याएं मालवीय रोड पे होंगी निश्चित है, अगर जिला प्रशासन ने। तो बड़ी बात आप बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। सरकार आपकी है, कुछ लोग यहाँ पे सपा के हैं, तो क्या आप सांसद, जो पूर्व सांसद थे हरीश द्विवेदी, उनकी बातों से कितने सहमत हैं? क्योंकि मैं एक बार ये क्वेश्चन उठा चुका हूँ, तो आप इससे कितने सहमत हैं? जैसा कि वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे सांसद नहीं हूँ, इस वजह से ये जो व्यवस्थाएं हैं चरमरा गई हैं, वो हम लोगों के कंट्रोल से निकल चुकी हैं। अगर मैं होता तो शायद ये सारी चीजें नहीं होती। कितने सहमत हैं? जिस तरह से पुलिस पे सवाल आप उठा रहे हैं, क्या लगता है कि पूरे अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ही इतनी पुलिस व्यवस्था है कि हर जगह या हर घर पहुंच सकती है, या इस तरीके की घटनाएं रोकने का जो आपने एक बता दिया कि इस तरीके से रोका जा सकता है, क्या वो संभव? नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। सबसे पहले तो ये चौराहा दिखाइएगा, ये चौराहे पे शास्त्री जी का एक मूर्ति लगा हुआ है और शास्त्री जी के बारे में अगर आप हिंदुस्तान के हैं तो बताने की जरूरत नहीं है। और ऊपर एक तिरंगा होना चाहिए था जो यहाँ से गायब है। शायद ये तिरंगा जो यहाँ से गायब है, इसी का ये कहीं ना कहीं परिणाम है। जो तिरंगे का अपमान कर सकता है वह आम लोगों का अपमान कितना कर सकता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और खास करके हमारे पीछे एक बोर्ड लगा होगा, बोर्ड को जरूर दिखाइएगा। ये बोर्ड है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और कटेंगे तो बटेंगे, ये योगी आदित्यनाथ का कहना था। और यहाँ पे आशीष शुक्ला का कहना है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब आप सोचिए कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, कहीं मिलता जुलता आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो आइडियोलॉजी एक जैसी होगी, इस वजह से ऐसे शब्द भी मिलान खाते हैं। और इस चौराहे पे आज चौथा दिन है, जैसा कि लोग बाग बता रहे हैं कि 4 दिनों से यहाँ पे लोग बाग बैठे हुए हैं। और इसके पीछे में जो बोर्ड लगा हुआ है आमरण अनशन का, और नीचे लिखा हुआ है, एक बार उसको दिखाइएगा, हमको नहीं, आमरण अनशन का आशीष शुक्ल सैनिक। अब ये सैनिक क्या करने वाले हैं और क्या चाहते हैं वो पीछे बोर्ड में लगा होगा। सवाल लेकिन खड़ा यही होता है कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था वाकई में पटरी पे है या पटरी से उतर चुका है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो भी हमारे व्यूअर देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं इसको, यहाँ से चंद कदमों के दूरी पे डीएम कार्यालय, डीएम ऑफिस है और चंद कदमों से उनका आवास है। जाहिर सी बात है कि इस चौराहे से होके उनको अपने आवास पे गुजरना होता होगा, वहां पे जाना होता होगा। और जैसा कि इन लोगों की मांग है कि डीएम महोदय यहाँ पे आए, ये लोकतंत्र है। अगर आप इसको सही तरीके से देख लें तो ये भारत का लोकतंत्र है और भारत के लोकतंत्र में ये किस तरह का लोकतंत्र है ये भी एक बार समझने की जरूरत है। और हमारे बगल एक बार एक पोस्टर लगा हुआ है, चूंकि आज योग दिवस था, उस पोस्टर को दिखाइएगा, हमको नहीं। उस पोस्टर में यहाँ पे जिस प्रकार से आशीष पटेल जो माननीय हैं मंत्री साहब, वो आज आए हुए थे 7 से 8, उनका यहाँ पे कहीं ना कहीं रहना था योग दिवस में। और जैसा कि हमको मालूम चला है कि वो रात को ही आ गए थे, यहाँ तक पहुंचे हैं कि नहीं
ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वो चुने हुए नेता है और ये लोकतंत्र में कहीं ना कहीं आम आदमी है और आम आदमी की बातों को उठाना चाह रहे हैं। शुक्ला जी, जिस प्रकार से ये चौथा दिन है और कहीं ना कहीं आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और निडर कार्यकर्ताओं में से एक है, क्या लगता है ये किस तरीके की व्यवस्था चल रही है? बस्ती जनपद में पिछले 3-4 महीनों से कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। तमाम सारी रेप की घटनाएं हो रही हैं, तमाम लूट की घटनाएं हुई और उसके बाद हत्या हुई, निर्मम हत्याएं की गई और प्रशासन का उन पर कोई अंकुश नहीं है। चौकी से लेके थाना अध्यक्ष तक सब आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और हमारे जो कप्तान है अभिनंदन जी, यह जब से आए हैं तब से मुझे लगता है कि इसमें और इजाफा हो गया है। या तो उनका कंट्रोल अपने सिस्टम पर नहीं है, या तो उनका इंटरेस्ट अपने सिस्टम में नहीं है। इन्हीं सब घटनाओं को लेकर राजस्व कर्मी है, तमाम सारी जो हत्याएं हो रही हैं उसका जमीनी विवाद मूल है और जमीनी विवाद का मूल राजस्व कर्मी है। लेखपाल से लेके एसडीएम तक सब पैसा लेके काम कर रहे हैं, गलत काम हो रहा है। एक लेखपाल है मालवीय रोड का, वो पूरे मालवीय रोड पर सिर्फ ये खोजता है कि किसका नाम पुराने समय में नहीं चढ़ा। जैसे पुराने समय में इतना लोग ध्यान नहीं देते थे, दाखिल खारिज होने के बाद नाम नहीं चढ़वाते, वो यही खोज रहा है और उसकी वजह से आने वाले समय में 2-3 हत्याएं मालवीय रोड पे होंगी निश्चित है। अगर जिला प्रशासन ने, तो बड़ी बात आप बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जीतीपुर जैसी जो घटना हुई, जीतीपुर की जो घटना हुई है अभी, जिसमें बच्ची की निर्मम हत्या 13 साल की उसके पिता के सामने की गई है, सेम वही कंडीशन मालवीय रोड में होगी, आज नहीं तो कल होगी। प्रशासन क्या इंतजार कर रहा है कि जब जीतीपुर जैसी घटना हो जाए तब हम एक्शन लें? अच्छा, सवाल बहुत उठता है, एक बार दिखाइएगा यहाँ पे आपके जो भी सहयोगी हैं यहाँ पे रात में भी दिन में भी आते रहते हैं, कुछ लोग जाते रहते हैं और आप यहाँ पे अडिग टिके हुए हैं। सवाल ये उठता है, चूंकि सरकार आपकी है, कुछ लोग यहाँ पे सपा के हैं, तो क्या आप सांसद, जो पूर्व सांसद थे हरीश द्विवेदी, उनकी बातों से कितने सहमत हैं? क्योंकि मैं 2-1 बार ये क्वेश्चन उठा चुका हूँ, तो आप इससे कितने सहमत हैं? जैसा कि वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे सांसद नहीं हूँ, इस वजह से ये जो व्यवस्थाएं हैं चरमरा गई हैं, वो हम लोगों के कंट्रोल से निकल चुकी हैं। अगर मैं होता तो शायद ये सारी चीजें नहीं होती। कितने सहमत हैं आप? नहीं, देखिए, मैं किसी की बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। मेरी मंशा है, मुझे लग रहा है कि इधर 4-6 महीने से, जब से ये कप्तान साहब आए हैं तब से स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। इसके पहले भी अभी फिर भी ठीक चल रहा था, लेकिन जब से ये कप्तान साहब आए तब से बहुत ही स्थितियां खराब पुलिस विभाग की हो गई, हर मामले में। क्या चाहते हैं आशीष शुक्ला पूरे मामले को लेके, क्या चाहते हैं, क्या चीजें सही करना चाह रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो अभी जो मेरी मांगे थी, 6 मांग थी मेरी, उसमें से 2 मांगों पे कार्रवाई हो चुकी है। कोतवाल और चौकी इंचार्ज रौता चौराहा, ये दोनों लोग निलंबित किए जा चुके हैं। लेकिन डीआईजी साहब की जांच में 2 और चौकी इंचार्ज हैं जो दोषी हैं, एक अजय सिंह कंपनी बाग और एक चौकी इंचार्ज, उनका नाम नहीं मुझे याद है, गांधीनगर। इन दोनों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि साफ फुटेज में है 4 लेखपाल उस समय वहां खड़े होकर बाउंड्री तोड़वा रहे हैं, दिन दहाड़े कब्जा हो रहा है पुलिस और प्रशासन की देखरेख में। देखिए, जमीन किसकी है इससे मुझे मतलब नहीं है, वो कोर्ट का मामला है। वो त्रिपाठी जी की जमीन हो या श्रीवास्तव जी की जमीन हो, ये कोर्ट तय करेगा। जिसकी होगी मैं फोर्स आदेश होगा, वो जाके कब्जा करेगा। अगले व्यक्ति की नहीं है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पुलिस के दिन दहाड़े पुलिस के सामने और राजस्व कर्मियों के सामने इस तरह की घटना हो, यह मेरा प्रश्न चिन्ह है कि लॉ एंड ऑर्डर जो ये लोग कह रहे हैं कि मेंटेन है, इसमें इनकी स्थिति क्या है। कटेश्वर पार्क के पास एक छोटी सी बच्ची का रेप हो जाता है, 2-2 चौकियां हैं 100 मीटर के अंदर, और 100 मीटर 200 मीटर के बाद जो है कोतवाली है। क्या उसमें गांधीनगर चौकी इंचार्ज की भूमिका नहीं है? ये लोग बताते हैं कि गश्त हो रहा है, गश्त की पूरी पोल खोल के रख दिया उस कांड ने। मेरा ये है कि जो दोषी अधिकारी हो उन पर भी कार्रवाई हो, सिर्फ पीड़ितों को न्याय ना मिले। मतलब जो अब जैसे मान लिया कटेश्वर पार्क में बच्ची का रेप होता है, उसके दोषी को पकड़ के इन्होंने जेल भेज दिया, तो क्या इसीलिए पुलिस बनी है कि जब अपराध हो जाएगा उसके बाद हम दंड दे देंगे, काम खत्म? अपराध को रोकने के लिए पुलिस बनी है। पुलिसिया व्यवहार अच्छा हो,
इस पे मेरा फोकस है। जिस तरह से पुलिस पे सवाल आप उठा रहे हैं, क्या लगता है कि पूरे अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ही इतनी पुलिस व्यवस्था है कि हर जगह या हर घर पहुंच सकती है, या इस तरीके की घटनाएं रोकने का जो आपने एक बता दिया कि इस तरीके से रोका जा सकता है, क्या वो संभव है अभी?